हर हर महादेव एवरीवन, जय सिया राम। आप सभी भक्तों को सर्वप्रथम मैं आपकी फ्रेंड माधुरी एस्ट्रोलॉजर कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। भक्तों, इस वर्ष हम सभी भादव मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत 23 अगस्त दिन मंगलवार का होगा, उस दिन करेंगे। और पारण का जो दिन होगा वो वेडनेसडे का दिन 24 अगस्त होगा। पारण समय मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी, आप सभी देख लेना। चलिए कथा श्रवण करेंगे अजा एकादशी महात्म्य की। परंतु उसके पहले एक बात बता दूं मैं, अजा एकादशी का महात्म्य का श्रवण करने मात्र से, जी हाँ, कथा सुनने मात्र से ही हमें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। कथा में आप सुनेंगे कि अपने प्रभु श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर जी से ऐसा कहते हैं। तो यदि आपके पास समय है तो आप कथा अवश्य सुने, यदि समय ज्यादा है तो आप अश्वमेध यज्ञ करें और साथ में मुझे जरूर बुलाएं। तो चलिए कथा श्रवण स्टार्ट करते हैं। उसके पूरे बार प्रभु का नाम संकीर्तन हो जाए। हरि शरणम श्री हरि शरणम, हरि शरणम श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम, हरि शरणम श्री हरि शरणम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ अजा एकादशी महात्म्य। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप मुझे भादों के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का नाम तथा विधि क्या है, सुसविस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राष्ट्री, भादों की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा कहते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहाय करने वाली इस एकादशी व्रत के समान विश्व में दूसरी एकादशी नहीं है। इस एकादशी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र राज्य करता था। यहाँ अपने प्रभु श्री हरि कृष्ण भगवान जी युधिष्ठिर जी को कथा सुना रहे हैं। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र राज्य करता था। वह अत्यंत वीर प्रतापी तथा सत्यवादी था। उसने किसी अज्ञात कर्म तथा प्रतिज्ञा से राज को त्याग दिया और अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच डाला। वह स्वयं एक चंडाल के यहाँ सेवक का काम करने लग गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन के लेने का काम किया, परंतु उससे इस काम में कोई आपत्ति नहीं थी और न ही उसने सत्य को छोड़ा। जब इस प्रकार काम करते करते उसे बहुत समय बीत गया, बहुत साल हो गए, तब अपने इस नीच कर्म पर उसे बड़ा दुख हुआ और वो इससे मुक्ति होने का कारण उपाय खोजने लगा। वह उस जगह सदैव इसी चिंता में लगा रहता कि मैं क्या करूं। एक समय जबकि चिंता कर रहा था, गौतम ऋषि वहां पधारे। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपने दुख की कथा सुनाने लगे। महर्षि गौतम राजा के दुख से पूर्ण वाक्य को सुनकर अत्यंत दुखित हुए और राजा से बोले कि हे राजन, भादव के कृष्ण पक्ष से एकादशी होती है, उसे अजा एकादशी कहते हैं। आप अजा एकादशी का व्रत करिए विधि विधान से और रात्रि में जागरण करो, इससे आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा को इस प्रकार से कहकर अंतर ध्यान हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने गौतम ऋषि के बताए हुए विधि विधान से एकादशी का व्रत किया। अब कुंती पुत्र से युधिष्ठिर से प्रभु श्री कृष्णचंद्र भगवान जी बोले, हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था कि राजा को उसका राज्य पुनः प्राप्त हुआ, पत्नी और संतान भी प्राप्त हो गई। जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। भक्तों, एक बात और, अगर आप चाहते हैं राजा हरिश्चंद्र कौन थे, उनकी कथा क्या थी, सुनना चाहते हैं, तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी। मैंने लास्ट ईयर वीडियो अपलोड की थी राजा हरिश्चंद्र की कंप्लीट कथा, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जरूर सुने। क्यों? क्योंकि आज ऐसा घोर कलयुग है ना कि हम छोटी छोटी बात पे झूठ बोलते हैं, अपने प्रॉफिट के लिए दूसरों को मूर्ख बनाते हैं, उनका फायदा उठाते हैं। कितना बड़ा अपराध है ना। तो आप उस कथा को सुनिए और अपने बच्चों को अपने घर में
जो भी छोटे बच्चों ने सुनाइए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना उनका बेस अगर आप मजबूत रखेंगे, उन्हें बताएंगे कि सही क्या है गलत क्या है, तब वो बड़े होकर के उन्हें फर्क समझ में आएगा कि सही और गलत में। वाणी को यहाँ विश्राम दे रही हूँ। इस वीडियो को आप और भी भक्तों के साथ फटाफट शेयर करें अपने इंस्टा, व्हाट्सएप, FB ग्रुप में, क्योंकि कर भला तो हो भला और प्रभु का कार्य है। जितने लोगों तक कथा पहुंचेगी आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी, जिस प्रकार मुझे पुण्य की प्राप्ति होती है।